के विधानसभा चुनाव निकट आने वाले हैं। ऐसे में कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशियों ने डोर टू डोर जाकर अपना चुनाव अभियान शुरू कर दिया। हालांकि टिकट अभी तय नहीं हुए हैं, कांग्रेस ने अभी कोई लिस्ट जारी नहीं की है, लेकिन जो कांग्रेस के भावी उम्मीदवार हैं उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में, शहर में जनसंपर्क करना शुरू कर दिया और अपने आप को ये नहीं कह रहे कि हम कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में वह चुनाव मैदान में आ गए हैं और कांग्रेस की रीति नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे ही एक उम्मीदवार जो अपने आप को भावी उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, हरिओम खटीक, वो आज हमारे साथ हैं और उनका मकसद है कि कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी हो लेकिन कांग्रेस के हाथ मजबूत करें और इसके लिए निरंतर अपने जनसंपर्क में लगे हुए हैं, कांग्रेस की रीति नीति को समझा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर भी हम उनसे बात करना चाह रहे हैं और तमाम सवाल हमारे पास उनसे बात करने के लिए। आइए बात करते हैं कांग्रेस के भावी उम्मीदवार माने जाने वाले हरिओम खटीक जी से, जो गुना विधानसभा में निरंतर पिछले 6 माह से जनसंपर्क में लगे हुए हैं। हरिओम खटीक जी, हरिओम जी, आप निरंतर जनता के बीच पहुंच रहे हैं और कांग्रेस की रीति नीति समझा रहे हैं, तो कांग्रेस की क्या रणनीति गुना विधानसभा को लेकर रहेगी? रणनीति तो जनता ने बना ली। कांग्रेस काम कर रही है वो जनता देख रही है। बीजेपी ने क्या काम करा है वो जनता देख रही है। अभी बीजेपी सरकार बनाने के लिए हमारे कांग्रेस के कुछ गद्दार लोग बीजेपी में शामिल हो गए और उन लोगों ने हमारी कांग्रेस सरकार को तोड़ दिया। अब वो गद्दार सामने आ गए हैं और वो दिख रहा है जनता को, जनता उनका चेहरा देख रही है। अब आदरणीय हमारे बड़े हजूर राजा साहब दिग्विजय सिंह जी पूरी कांग्रेस को समेट के चल रहे हैं। आदरणीय कमलनाथ जी, आदरणीय हमारे बाबा साहब जयवर्धन जी पूरी कांग्रेस को समेट के चल रहे हैं और इसका नज़ारा बीजेपी ने अशोकनगर में देख लिया है। अब क्या इस बार भी मुख्यमंत्री का चेहरा कमलनाथ का ही रहेगा या कोई अन्य नेता को आप चाहते हैं? कांग्रेस सरकार हमारी बन रही है और पार्टी तय करेगी, मुख्यमंत्री जो भी पार्टी तय करेगी वो मुख्यमंत्री बनेगा और बहुमत से कांग्रेस सरकार हमारी आ रही है। मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा काम करेगी सरकार, कांग्रेस की पहले भी किया है और जितनी योजना कांग्रेस सरकार की है वो सब बीजेपी उस पर ढाल करके चला रही है और अब उनकी ये योजना नहीं चलेगी। तो जो सरकार गिरी थी और उसके लिए जो सिंधिया समर्थक लोग पलायन कर गए थे, उनके द्वारा जो मंत्री भी हैं अपने गुना जिले से और अन्य जगह से, उनके बारे में आपका क्या मत है? ये आदरणीय हमारे राजा साहब दिग्विजय सिंह जी तय करेंगे और वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि कांग्रेस में क्या हो रहा है, क्योंकि वो खुद ही कांग्रेस में पूरी निगरानी बना के रखे हुए हैं और अब समय आ गया है। राजा साहब जो करेंगे, आदरणीय कमलनाथ जी जो करेंगे वो कांग्रेस की सरकार में होगा और हम उसी पे काम करेंगे। अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना लागू की है और आपने वादा किया है नारी सम्मान योजना, आपने वादा किया है, कांग्रेस भाजपा ने लागू कर दी है, दोनों में क्या अंतर समझते हैं आप? भाजपा तो देखो पते से खिला रही है जनता को, पते से खवा रही है जनता को और जनता कुछ भी नहीं खा रही। कोई योजना नहीं चलेगी भारतीय जनता पार्टी की और चाहे कुछ भी कैसे भी कोई भी माफ़ी मांग ले, माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होता। कांग्रेस की सरकार बन रही है, जनता समझ चुकी है। माफ़ी मांगने के बाद सब सरकार अगर ये लेना चाहे तो भी तो सरकार नहीं बने ना मिले। कांग्रेस ने ये अपने वचन पत्र में लिखा है कि महिलाओं को 1500 रुपये नारी सम्मान के तहत और 500 रुपये में गैस सिलेंडर और बिजली के 100 यूनिट तक फ्री। ये चुनावी लुभावने वादों पे क्या सरकार बन जाएगी? ये कांग्रेस है ना, जो वादे करती है उसको पूरा करती है। आदरणीय हमारे कमलनाथ जी, आदरणीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय हमारे बाबा साहब जी जयवर्धन जी, जो योजना जो लागू करी है वो हमने ढंग से लागू करी है, जनता के हित में होगी। इसमें कोई नियम नहीं होगा, इसमें किसी के नाम नहीं काटे जाएंगे। जिसको पैसा मिलेगा उसको मिलेगा, जो कांग्रेस सरकार बोल रही है वही सब है।
अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर अभी वर्तमान में आरोप लग रहे हैं कि महाकाल घोटाला, पटवारी भर्ती घोटाला और अन्य घोटाले, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये जनता देख रही है कितना बड़ा घोटाला किया पटवारी, उसमें जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो कितने परेशान हो रहे हैं। जिन्होंने चिमनी में पढ़ा है, जिन्होंने दिनों रात गरीब बच्चों ने पढ़ा, उनको बाहर कर दिया। दूर में से मक्खी फेंकते इस तरीके से उनको फेंक दिया। ये बीजेपी जो सरकार कर रही है ना, अब वो नहीं चलेगी। और जो पैसे में जो मंत्री संतरी जो भी बिके हैं वो जनता ने देख लिया, उन्होंने अपने पेट भर लिए। अब ये नहीं चलेगा। कांग्रेस की सरकार हमारी बन रही है, सब सही कर लेगी तो कांग्रेस सरकार चलाएगी मध्य प्रदेश को। अब आप देखना जनता के हित में काम होगी। अच्छा, अभी एक बहुत क्योंकि चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो एक मुद्दा चलने लगा है सनातन को लेकर, सनातन धर्म को लेकर। तो आप भी एक हिंदू हैं, तो सनातन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम हरिओम है, अर्जुन प्रतीक जाना जाता हूँ, हिंदू हूँ। आदरणीय हमारे जयवर्धन जी बाबा साहब हिंदू हैं, डेली मंदिर की पूजा करते हैं। इसमें मंदिर है हनुमान जी का, वो भगवान का नाम लेकर निकलते हैं। आदरणीय हमारे राजा साहब, आदरणीय कमलनाथ जी, क्या हम हिंदू नहीं हैं? हिंदू का नाम लेके जनता को गुमराह करके, जनता को आपसी में लड़वा के जो सरकार बना लेते हैं, वो नहीं होगा। हम सब भाई भाई हैं, हम भी हिंदू हैं। बस ये है कि हम कांग्रेस की सरकार में हैं, वो बीजेपी में है, वो बीजेपी में हिंदू का नारा लगाए थे तो वो हिंदू का नारा तो हम भी लगाते हैं। पर जिस नारे के नाम पे सरकार बना लेते हैं वो सरकार अब नहीं बनेगी। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अपराधों का गिराव बढ़ रहा है, महिला अपराध बढ़ रहे हैं महानगरों में, और ये सब, इन बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कर रही है, अभी जगह जगह आप खड़े हो जाओ, पुलिस वाले चालान बना रहे हैं गाड़ियों के, किसी ऑफिस में चले जाओ, बिना पैसे दिए हुए आपके काम नहीं होंगे, आपको पैसा देना ही पड़ेगी। खुलेआम पैसा चल लिया है, भारतीय जनता पार्टी ये करवा रही है, इसे कोई रोकने वाला नहीं है। खुलेआम गरीबों के चालान बन रहे हैं, खुलेआम किसी न किसी नाम पे किसी भी ऑफिस में पैसे की मनमानी लेन देन चल रही है, इसे कोई रोकने वाला नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी करा रही है। तो जो आप आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, तो आपकी सरकार बनती है तो आप क्या करेंगे इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए? हमने 50 साल सरकार चलाई, कांग्रेस में दम थी, कांग्रेस के लीडरों में दम थी, कांग्रेस के नेताओं में दम थी। कांग्रेस के नेता बहुत अच्छे हैं, अच्छे तरीके से काम करते हैं। उनको मजहब के नाम पे बदनाम करके नहीं सरकार बना ली है, तो अब ये नहीं चलेगा और ये सरकार भी नहीं चला पाएंगे। और आप देख रहे हो सरकारी संपत्तियों पे भी क्या हाल हो गया, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। ये जनता बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी है, ये ऐसे तो हमारा देश खतरे में आ गया। तो अब जैसे चुनाव हैं, जनता समझ चुकी है आपके हिसाब से, तो आप जो है ना किन मुद्दों को लेकर, वो जो पिछले भाजपा के विधायक यहाँ हैं, उनके विकास कार्यों को आप किस रूप में गिनाना चाहेंगे? हमारे कांग्रेस की सरकार ने, आदरणीय कमलनाथ जी ने, आदरणीय राजा साहब ने जो योजना है निकाली है वो पूरी होंगी, और क्षेत्र में जो काम होगा वो जो गद्दार लोग थे वो चले गए। कांग्रेस हमारी गंगा जल हो गई है और गंगा जल की तरह पवित्र हो गई। कुछ थोड़ा बहुत और बचे तो उनको भी हमारे राजा साहब देख लेंगे। और कांग्रेस के काम अब गुना में होंगे, और गुना में नहीं पूरे मध्य प्रदेश में, मैं गुना से हूँ, पूरे मध्य प्रदेश में जो सरकार बनेगी, जो काम होंगे वो काम जनता के ऊपर खड़े उतरेंगे। नहीं, मेरा कहना ये है कि जिस तरीके से जो 5 साल में यहाँ के विधायक रहे हैं, हमेशा गुना विधानसभा भाजपा की रही है, तो उन विकास कार्यों को लेकर आप क्या कहेंगे? क्या भाजपा के विकास कार्यों को किस रूप में रेखांकित करेंगे आप? 2013 में जो सरकार बनी वो किस तरीके से काम किए यहाँ के विधायक ने, वो भी आप लोग जानते हैं, जनता जानती है। कोई काम नहीं हुए। सड़कें देख लो आप, जहाँ वो सिविल लाइन चल रही है, पूरा शहर खोद के फेंक दी है। तो जब पानी बरसता है, बारिश होती है तो गड्ढे नहीं देखते, उसमें पानी भरा रहता है। उन्हीं सिविल लाइन के गड्ढों में जब किसी की गाड़ी गिरती है, वहाँ कितने एक्सीडेंट होते हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। गाय माता हमारी बीच रोडों पे पड़ी है, गाय माता के नाम पे इन्होंने नेतागिरी करी, जो गाय माता के नाम पे इन्होंने नेतागिरी करी। गाय माता हमारी बीच रोडों पे बैठी है,
उस पर आदमियों के एक्सीडेंट हो रहा है, दुर्घटना भारी हो रही है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है। ये कौन करा रहा है? ये कौन की देन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गाय के नाम पे नेतागिरी करती है, गाय रोडों पे बैठी है और एक्सीडेंट हो रहा है, हमारे गरीब भाई मर रहे हैं। ये सरकार चला रहे हैं। सरकार हमारी कांग्रेस सरकार चलाएगी, आपसे वादा है, सड़कों पे एक भी गाय माता नहीं दिखाई देगी, हम उनको व्यवस्थित बना के रखेंगे। तो आप कांग्रेस के भावी उम्मीदवार के रूप में अपनी दावेदारी जता रहे हैं। अगर आपको कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बनाती है तो एक तो आपकी रणनीति, कांग्रेस की रणनीति है, और आपकी खुद की सोच क्या रहेगी गुना विधानसभा को लेकर? ये आदरणीय हमारे कमलनाथ जी, सम्मान्य हमारे राजा साहब दिग्विजय सिंह जी तय करेंगे। मैं तो एक कांग्रेस का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं 20 साल से कांग्रेस में हूँ। मेरे को बहुत बुलाया था, मैं कहीं पे नहीं गया, मैं सच्चा कांग्रेसी हूँ। 20 साल से कांग्रेस की सेवा कर रहा हूँ और हमेशा कांग्रेस में रहूँगा। जो पार्टी तय करेगी मैं उसमें सहमत हूँ, और टिकट देगी तो मैं लड़ने के लिए भी तैयार हूँ, और नहीं तो मैं कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस पार्टी जिसको टिकट देगी मैं उसके लिए काम करूँगा पार्टी के लिए। गुना विधानसभा की जनता के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता के उसमें आज तक काम नहीं किए। जनता एक ऐसा विधायक चाहती है कि उसके साथ आदमी जमीन पे ही बैठे, उसके साथ चले, जनता के हर गरीब के आंसू पूछ सके। गुना की जनता के, हमारे छोटे छोटे भाई जो रोते परेशान हैं उनके साथ उनका दुख देख सके, गुना की जनता ऐसा विधायक चाहती है। और ऐसा विधायक गुना में आने वाला है, और गुना की मिट्टी से गुना की जनता के लिए गुना का बेटा ही निकल के आएगा, जो जनता के आंसू पोंछेगा और इतिहास में वो ऐसा बताएगा कि अभी तक गुना की जनता के लिए ऐसा विधायक नहीं मिला हुआ। आदरणीय बाबा साहब के साथ में काम करने वाले उसमें से कोई भी विधायक चुन के आएगा, वो जनता के लिए खरा उतरेगा। तो ये थे कांग्रेस के कार्यकर्ता कहने वाले और गुना विधानसभा से कांग्रेस के भावी उम्मीदवारी जतलाने वाले हरिओम खटीक। इनका मानना है कि गुना में कोई विकास नहीं हुआ है, सड़कें खुद ही पड़ी हैं, ना यहाँ कोई विकास के नाम पर कुछ किया गया है। इनका कहना है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो निसंदेह गुना का कोई भी बेटा आएगा और कांग्रेस के लिए हाथ मजबूत करेगा और विकास की एक नई रणनीति तैयार करेगा। एशियन भारत के लिए गुना से दीपक राठौर।